नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। मैनपुरी के चुनाव की बात कर रहा हूं। इस बीच अखिलेश यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने बहुत देर बाद तो चुप्पी तोड़ी और अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को समझाने के लिए और बीजेपी को समझने के लिए डिग्री लेनी होगी। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को शिक्षा लेनी होगी, उसके बाद डिग्री लेनी होगी, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि आप बोलते क्या, आप कहते क्या है। देखिए, मैनपुरी में अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए प्रचार करते वक्त अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी चुनाव जो है मुलायम सिंह यादव के सम्मान का चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी का चुनाव है। पूर्व सीएम और सपा के सीनियर नेता मुलायम सिंह यादव का जो है बीते दिन निधन हो गया था। अब 26 साल बाद सपा पहली बार मुलायम सिंह यादव के बिना चुनाव में उतरी है, इसलिए इसे मुलायम के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। और अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे हैं कि ये मेरा चुनाव नहीं, ये मेरा डिंपल का चुनाव नहीं, ये अखिलेश जो मुलायम सिंह यादव है नेताजी का चुनाव है। अखिलेश ने दावा किया है कि मैनपुरी में सभी लोग उनके घर परिवार के लोग जैसे हैं और यहाँ जो है वो एक एक वोट समाजवादी वोट पार्टी को ही पड़ने वाला है और एक एक वोट वो समाजवादी पार्टी का है। शिवपाल अखिलेश के बीच मिटी दूरियों पर बीजेपी तंज कस रही है। इस पर अखिलेश ने ये बात कही कि अखिलेश यादव बोले हैं कि जब हम लोग साथ नहीं थे, जब हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तब बीजेपी कहती थी कि परिवार लड़ रहा है, परिवार जो है बिखर रहा है, परिवार को संभाल नहीं पा रहा है, परिवार टूट रहा है। अब हम लोग साथ आ गए हैं तो वो इसे परिवारवाद कह रहे हैं और इस परिवारवाद की राजनीति की इसको जोड़कर देख रहे हैं। बीजेपी को समझने के लिए डिग्री लेनी होगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि 2024 के चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होना है। इसमें खतौली, रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा सीट शामिल है, जिसमें मैनपुरी का चुनाव अभी दिसंबर के महीने में ही होना है और रामपुर की सीट पर भी अभी दिसंबर के महीने यानी कि अभी इसी महीने में चुनाव होना है। इन 3 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा, वहीं 8 दिसंबर को जो है उसके नतीजे आ जाएंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। वहीं रामपुर से विधायक आजम खान और खतौली से विधायक विक्रम सैनी को अयोग्य ठहराया गया है, इसलिए वहां उपचुनाव हो रहा है। बता दें कि 8 तारीख को गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अखिलेश यादव ने जो चुप्पी तोड़ी है और साफ तौर पर बीजेपी से कहा है कि अब इनको समझने के लिए और इनको समझाने के लिए जो है डिग्री देनी पड़ेगी और इनको डिग्री करनी पड़ेगी। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव जो बार बार दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव जो है नेताजी का चुनाव है, ये चुनाव मुलायम सिंह यादव का चुनाव है, यहाँ हर एक एक वोट जो है नेताजी को पड़ने वाला है, श्रद्धांजलि के तौर पर पड़ने वाला है, क्या अखिलेश यादव का ये इमोशनल कार्ड जो खेल रहे हैं मैनपुरी के अंदर वो काम आएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।